है। वह 60,000 पुत्र कपिल मुनि को मारने के लिए उद्यत हुए कि जब समाधि में थे उनके नेत्र खुले तो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। कपिल देव की आंखें खुलते ही सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या की। कपिल देव प्रसन्न हो गए। कल कपिल देव से कहा, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ, उनकी मुक्ति कैसे हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज कपिल भगवान से कहा, मेरे पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिलेगी। कपिल महात्मा ने कहा, भगवान वामन के चरण से प्रकट हुई गंगा यदि इस धरा पर आ जाएगी तो आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। आज अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी लाने के लिए तपस्या करी और तपस्या करते करते अंशुमान पधार गए। लेकिन गंगा जी का दर्शन की आने की चलती क्या है, उनका दर्शन भी नहीं हुआ। अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप जी ने गंगा लाने के लिए उग्र तपस्या करी, घोर तपस्या करी, लेकिन गंगा जी का दर्शन भी नहीं हुआ। महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। उन्होंने भी महाघोर तपस्या करी, जब जाके गंगा जी का दर्शन हुआ। बंधुओं, कभी कभी कई पीढ़ियों का जब तप जप पूजा पाठ पुण्य इकट्ठा हो जाता है, जब हमें जाकर के किसी शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज हम सोचते हैं, ध्यान दे मेरी तरफ थोड़ा सा। हाँ, कि हमने तो महाराज 1 महीना पूजा करी, 1 महीना सुंदरकांड का पाठ कर लिया, एक बार रामचरितमानस का पाठ कर लिया, अरे हमें तो इस फल की प्राप्ति नहीं हुई। 3 पीढ़ियों का तप इकट्ठा होता है, जब जाकर के किसी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा जी प्रसन्न हो गई। माँ गंगा ने 3 शर्त मनवा करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई। वहां पर शिव जी महाराज ने जटाओं को फैला दिया, जाल बिछा दिया जटाओं का। भागीरथ जी ने कहा, बोले इनको छोड़ो, बाहर निकलने दो। भगवान शंकर कहते हमें बड़ी शीतलता मिल रही है, बड़ा आनंद मिल रहा है, बोले हम नहीं छोड़ेंगे। भागीरथ जी ने कहा, महाराज मैंने आपकी शीतलता के लिए इतनी तपस्या नहीं करी, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार कराना है। भगवान शंकर की बड़ी प्यारी स्तुति भागीरथ जी ने की। फिर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से जो जाल था उसके रास्ता दिया निकलने का। सुमेरु पर आई, हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया मां गंगा ने। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और सद्गति प्राप्त हुई। गंगा के बारे में तो महाराज यहाँ तक आता है कि दरस परस मज्जन और पाना। गंगा जी की हवा गंगा का स्पर्श करके किसी पापी व्यक्ति का भी स्पर्श कर लेती है तो उसका भी उद्धार कर देती है। जिस समय पर सूर्य निकलता है, सूर्य से तपती हुई किरणों का जो गंगा जल पीता है और गंगा गंगा कहता है, वैकुंठ को जाता है। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में एक राजा हुए खटवांग, जिन्होंने 2.5 घड़ी मात्र शेष बची थी इनके पास में, 2.5 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। फिर दीर्घवायु राजा हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली हुई थी, सूर्यवंश चंद्रवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी राजा थे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।